हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ये जो वीडियो आज की है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। 18 अगस्त 2025 को एक न्यूज़ आई है मिंट पेपर में। उसमें लिखा गया है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन शेड्यूल फॉर सितंबर 9। यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उपराष्ट्रपति, वो 9 सितंबर को होगा, यानी कि 9 सितंबर को होगा। तो हमारा इस वीडियो में फोकस रहेगा करंट विद स्टैटिक, यानी कि हम करंट के साथ स्टैटिक को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आखिर इसमें क्या क्या प्रोविज़न है उपराष्ट्रपति के बारे में। आपको पता है हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो जिस वजह से रेजिग्नेशन दिया है तो फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो जगदीप धनखड़ के बारे में आप पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये 2022 में उपराष्ट्रपति बने और इन्होंने 2025 में इस्तीफा दे दिया। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अब कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देख लेते हैं कि संविधान में क्या क्या बताया गया है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मॉडल से लिया गया है। ये मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ये हमारे संविधान के यानी कि भाग 5 पार्ट 5 में आता है, चैप्टर 1, जो कि एग्जीक्यूटिव का है। आर्टिकल 63 से लेके 71 तक, यानी कि अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक जो है उपराष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है या पोस्ट है वो सेकंड हाईएस्ट है इन इंडिया। तो सेकंड हाईएस्ट है, पहली कौन सी है? पहली देख लेते हैं। पहली जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति। तो पहली पोस्ट कौन सी है? राष्ट्रपति, यानी कि देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है। इसके बहुत सारे फैक्ट हैं। एक फैक्ट के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम टोटली फैक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो 9 सितंबर को चुनाव होने वाला है, इसमें देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें कौन कौन भाग लेता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस, यानी कि पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, यानी कि इसमें इलेक्टेड भी भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड भी लेते हैं। ओनली इलेक्टेड जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के जो मेंबर हैं वो भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के मेंबर्स जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, यानी कि जो निर्वाचित होते हैं और जो मनोनीत होते हैं, यानी कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। आगे देख लेते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव है उसका मेथड क्या रहता है। तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद आपको याद करना, आर्टिकल 66 क्लॉज 1। हिंदी में अगर हम देखें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मतों के द्वारा, ये इसका मेथड रहता है। वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट से होती है, यानी कि गुप्त मतदान होगा, यानी कि जो भी मेंबर मतदान करेगा तो वो गुप्त होगा, सिर्फ उसी मेंबर को पता होगा जो मेंबर मत करेगा। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है या कोई डिस्प्यूट होता है तो इसके लिए जो भी डिस्प्यूट है आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ही रजिस्टर होगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होगा। अब कभी कभी ऐसा होता है, आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर उपराष्ट्रपति जो है बन गया, ठीक है, उसके बाद उसने 2 साल तक काम किया, उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये नल एंड वॉइड, ठीक है। तो उस केस में जो उसने ऑफिस में अपने कार्य किए हैं उनका क्या होगा, वो मान्य होंगे, यानी कि जो भी उसने कार्य किए हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो ये जो है ये किस आर्टिकल में, 71, अनुच्छेद 71 में चुनाव विवाद के बारे में अगर आपसे पूछे किसी भी एग्ज़ाम में तो 71 आप लगाएंगे। और फिर ये एक प्रोविजन है, कैन नॉट चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट, यानी कि कोई भी इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो है चैलेंज नहीं कर सकता, किस बेसिस पे कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट है। प्रीवियसली जो इलेक्शन हुआ था उसमें स्टेट जो सपोज दैट हुआ था प्रेसिडेंट का हुआ था, तो उसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर के जो मेंबर थे वो नहीं थे, तो आप उस बेसिस पे उसे चैलेंज नहीं कर सकते। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी किस बेसिस पे जो है उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो पहला है कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि वो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है वो उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता हो, यानी कि मेंबर नहीं होना चाहिए लेकिन उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर बनने के लिए, मैं राज्यसभा की सीट के लिए योग्य होना चाहिए। एक और प्रोविज़न है इसमें, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority, यानी कि जो कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो वो किसी भी प्रॉफिट के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि शपथ जो है वो किस में है। शपथ जो है वो अनुच्छेद आर्टिकल 69, अनुच्छेद 69 में अनुच्छेद 69 में जो है वो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो उसकी ये 2 जो हैं प्रोविजन है, जैसे टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी हिज ऑफिस, ठीक है। ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट कोई किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है, किसी को नियुक्त कर सकता है कि हाँ भाई आप उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएं। अब टर्म देख लेते हैं क्या है। 5 ईयर टर्म होता है,
जिस दिन भाई वो ऑफिस में जाते हैं उपराष्ट्रपति, उससे शुरू हो जाता है, यानी कि 5 साल तक रहता है। वैकेंसी कब कब होती है? रेजिग्नेशन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दें, यानी कि इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दें, तो वैकेंसी आ जाती है। कैन बी रिमूव बाई ए रेजोल्यूशन पास ए मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ राज्यसभा एग्रीड बाई लोकसभा, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो रिमूवल प्रोसेस है वो ओनली राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है, वो भी किस बेसिस पे? वहाँ जो है इफेक्टिव मेजोरिटी में पास होगा और सिंपल मेजोरिटी में लोकसभा में पास होगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि रिमूवल रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने का रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है अंडर आर्टिकल 67 क्लॉज बी, अनुच्छेद 67 बी में ये प्रोविज़न है। सैलरी एंड पेंशन, सैलरी जो होती है वो उपराष्ट्रपति की एज ए जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, यानी कि सभापति राज्यसभा का, उसके बेसिस पे मिलती है। कितनी? 4 लाख। पेंशन कितनी मिलती है? 4 लाख की 50%, यानी कि 50% जो है पेंशन मिलेगी। 2018 में ये सैलरी बढ़ा दी थी राष्ट्रपति की कर दी थी 5 लाख। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप नेक्स्ट हमारा जो है पावर्स एंड फंक्शंस, यानी कि शक्तियाँ क्या है उपराष्ट्रपति की। अब उपराष्ट्रपति जो है वो चेयरमैन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का। और उसका दूसरा काम होता है एक्ट एज ए प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अक्वर इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ अदरवाइज, यानी कि अगर राष्ट्रपति के पद पर जो राष्ट्रपति होता है तो उसमें क्या है कि वो रेजिग्नेशन दे देता है या रिमूवल, यानी कि उसे इम्पीचमेंट कर दिया जाता है, इम्पीच्ड कर दिया जाता है, या डेथ हो जाती है, कोई अदरवाइज जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। कितने दिनों तक? 6 मंथ। इस पीरियड में इलेक्शन होगा और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल जो है 63 अनुच्छेद 63 कहता है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ शैल का मतलब क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। शैल का मीनिंग है कि ऑफिस जो है वाइस प्रेसिडेंट का वो कभी भी खाली नहीं रह सकता, यानी कि अगर खाली होता है तो उसके तुरंत बाद जो है वो इलेक्शन किया जाता है। और इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इसका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। आर्टिकल 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस आर्टिकल में है? 64। पूछे आपको किसी भी एग्जाम में तो आप ये लगाइएगा। 65 देख लेते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 65 द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति है जो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य
करेगा। कब करेगा? अभी ऊपर बताया मैंने आपको, अगर राष्ट्रपति जो है रेजिग्नेशन दे दे या इम्पीच्ड कर दिया जाए बाय द पार्लियामेंट या अदरवाइज, ठीक है। मैक्सिमम कार्यवाहक कितना होता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का 6 मंथ। आर्टिकल 66 यानी कि अनुच्छेद 66 क्या कहता है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 67 यानी कि अनुच्छेद 67 किस बात करता है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि के बारे में बताता है। कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। जिस दिन से वो ऑफिस में आएंगे उससे लेकर 5 वर्ष तक वो ऑफिस में रहेंगे। और अभी मैंने बताया रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में? 67 क्लॉज बी। ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो ये करंट से हम जोड़कर स्टैटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 68 यानी कि अनुच्छेद 68 क्या कहता है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी यानी कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय, आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की जो अहर्ताएँ होती हैं यानी कि पदवाधि, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया अनुच्छेद 67 में। आर्टिकल 69 यानी कि अनुच्छेद 69 क्या कहता है? ओथ अफर्मेशन वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की जो शपथ है उसके बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 70 देख लेते हैं। अनुच्छेद 70 कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 देख लेते हैं। आर्टिकल 71 मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले के बारे में बताता है। तो ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हम सारे स्टैटिक के बारे में बात करेंगे कि पहला उपराष्ट्रपति कौन था, दूसरा कौन था। ये जितने भी स्टैटिक के उसमें क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।